हमारे हाथ में नहीं है। मजबूरी में अपना घर का चलाने के लिए, अपने बच्चों के पेट में रोटी पहुंचाने के लिए, उनकी किताबें, उनकी इलाज के खर्चे के लिए, घर में परचून के सामान के लिए, रसोई के सामान के लिए हमें मजबूरी में काम करना पड़ता है। मेरा काम है आपको समझाना। मैं आज आपको राजनीतिक बात बताने नहीं आया, मैं तो बस आपसे कहने आया हूँ कि क्या आप शहादतों का मूल समझते हैं? अगर समझते हैं तो फिर जो लोग लड़ रहे हैं उनका साथ दीजिए। उसके बाद भी हमने 2 बार भारत बंद किया है, कोई शहादत नहीं, क्योंकि बिना नेतृत्व के अगर आंदोलन होगा तो नुकसान की संभावना ज़्यादा है। अगर दिशा निर्देश नहीं है, उस आंदोलन से मैंने बहुत सीख ली। मैं उन हजारों नौजवानों को सलूट करता हूँ, जय भीम, क्रांतिकारी जय भीम पेश करता हूँ, जय जोहार पेश करता हूँ। जिन लोगों ने इस अन्याय में बहुत सारे दुख सहे, खूब मार, खूब अन्याय सहा, आज भी मुकदमे चले। मैं उन सभी नौजवानों को जो जहां भी और मुझे सुन रहा है, सोचे मैं स्पेशल आप ही का नाम लेके कह रहा हूं कि मेरे भाइयों, आपने उस दिन को, आज का जो दिन था 2 अप्रैल 2008, आपने उसको इतिहास में दर्ज करा दिया। आप योद्धा, और आपको पैदा करने वाली माँ और पिता भी योद्धा हैं, जिन्होंने आप जैसे योद्धा को जन्म दिया। मुझे गर्व है कि मैं आप में से एक हूँ। मुझे गर्व है कि जब आप लड़ते हैं तो इतिहास में दर्ज हो जाते हैं और इतिहास में दर्ज करा देते हैं अपने संघर्ष को। आप सब भाइयों को मेरी तरफ से दोबारा से जय भीम। आपका संघर्ष, आपका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। मैं ये बताने के लिए लाइव हूँ कि आपने जो दर्द सहा वो भी व्यर्थ नहीं जाएगा। आपने जो जिन उम्मीदों के साथ वो लड़ाई लड़ी वो भी व्यर्थ नहीं जाएगी। हमारे महापुरुषों के अधूरे सपने भी पूरे होंगे। उनके संघर्ष की का जो मोल है, वो भी उद्देश्य जो मोल है वो भी जिंदा रहेगा, वो उद्देश्य भी जिंदा रहेगा, वो उम्मीदें भी जिंदा रहेंगी, हम कामयाब भी होंगे। लेकिन इस तरह भूलने से काम नहीं चलेगा। मैं भी 16 महीने जेल में रहा। हमारे लोग राजनीतिक कारणों से कुछ आरोप लगाए थे, लेकिन कभी 2 दिन समाज के लिए घर से निकलिए तो शायद आपको एहसास हो जाए कि क्या सहता एक क्रांतिकारी, एक समाज सेवी, जब वो समाज की लड़ाई लड़ने के लिए बाहर निकलता है, दूसरे लोगों का विरोध होता है और अपने लोग भी जाने अनजाने में उसका मनोबल तोड़ने का काम करते हैं। 500 से ज़्यादा दिन होते हैं। हर एक रात जेल की ऐसे गुजरती है जैसे लगभग 1 महीना हो। दिन के इंतजार में आंखों के रंग सूखे पड़ जाते हैं। मैंने वो जीवन जिया, एक 6x10 की कोठरी में 16 महीने, इस उम्मीद के साथ कि और किसी के साथ ऐसा अन्याय नहीं, इसलिए लड़ना। हमने प्रयास किया है हमेशा उस लड़ाई को आगे बढ़ाने का। आज मैं अपने संघर्ष से ज़्यादा आपके संघर्ष को, जो 2 अप्रैल 2018 में जिस भी साथी ने जितना जहाँ भी संघर्ष किया, मैं उनके संघर्ष को ज़्यादा बल देता हूँ। मैं मानता हूँ कि आपका संघर्ष देखने लायक था। आपने इतिहास में रचा, आपने इस आंदोलन को इतिहास में दर्ज कराया। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत मंगल। हर उस भाई के लिए कह रहा हूँ जो कहीं भी था देश के किसी भी कोने में, और उसने समाज के लिए होने वाले और अपने स्वाभिमान सम्मान के संघर्ष की लड़ाई की। लेकिन फिर आपसे कह रहा हूँ, इस तरह अगर आप शहादतों को भूल जाओगे तो फिर दोबारा से शायद कोई ईमानदार से लड़ने ना हो। तो जो लड़ रहा है उसका सम्मान कीजिए। मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जो 2 अप्रैल 2018 के साथी। मेरा तो जीवन ही ये है, मेरे साथियों का तो जीवन ही है। उनके लिए तो हर दिन 2 अप्रैल जैसा, जब उनको खुद को साबित करना होता है हर लड़ाई में। आज भी कहीं ना कहीं भीम आर्मी के लोग आंदोलन कर रहे होंगे, जैसे मुंबई में, जैसे गुजरात में, जहाँ एक बहन के साथ अन्याय अत्याचार हुआ, कार्रवाई नहीं हुई।
कार्रवाई के नाम पे खाना पूर्ति हो। मैं भीम आर्मी के भी एक साथी को, जिनकी वजह से मैं हूँ, जो मेरा परिवार है, जिनकी वजह से भीम आर्मी का एक छोटा सा सिपाही गौरवान्वित होता है, जो देश के सभी कोनों में रह के अन्याय के खिलाफ लड़ते हैं, जो नीला पटका शान से पहनते हैं, उस नीले पटके के लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार है, उसके सम्मान के लिए मैं उन सभी साथियों को भीम आर्मी की बहुत बहुत बधाई और मंगल कामनाएं देता हूं। मैं उनके लिए ये भी आशा और उम्मीद करता हूं कि आने वाले कल में वो इस समाज के जरिए, राजनीतिक आंदोलन के जरिए देश का नेतृत्व भी करेंगे, अपने अपने प्रदेशों में भी नेतृत्व करेंगे और अपने प्रदेश की जनता खुशहाल करेंगे। और जो राजनीति के नाम पे भ्रष्टाचार और खेल हुआ है यहाँ पैसे का, उसको बंद करके ईमानदारी से अपने लोगों के लिए काम करेंगे, उनके दुख को दूर करने का प्रयास करेंगे। मेरे कंधों पे करोड़ों लोगों की जिम्मेदारी है। जब मैं जाता हूँ कहीं तो उन बहनों के माँओं के आंसू देख के अंदर तक हिल जाता हूँ। वो उम्मीद करते हैं कि कल ये हमारा सहारा होगा। जिस तरह घर में अपने बेटे को देखती है, इस तरह से हमें भी देखती है। ये बेटे की तरह मेरे जीवन में कुछ परिवर्तन करेगा। मैं वादा करता हूँ उन करोड़ों माँओं से, अपनी उन बहनों से करूँ, अपने उन भाइयों से, आज के इस पवित्र दिन, आज के इस ऐतिहासिक दिन, हम इसी जीवन में अपने महापुरुषों का सपना भी पूरा करेंगे, बाबा साहब अम्बेडकर और माननीय काशीराम साहब का, और सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति के आंदोलन को सफल भी करेंगे। इस देश के संविधान की रक्षा भी करेंगे, उसको लागू भी कराएंगे। बस आप संघर्ष को ना भूलें और आपके हाथ वो मेरी पीठ पे हों या मेरे हाथ में हों, जो मुझे आगे बढ़ने का हमेशा उत्साह देते हैं, भीम आर्मी को उत्साह देता रहे, आजाद समाज पार्टी को ताकत देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के लिए पुनः मंगल कामनाएं। एक बार पुनः उन सभी वीरों को नमन, जिन्होंने अपना सब कुछ, अपना जीवन सर्वत्र निछावर किया समाज के मान सम्मान के लिए। उनके माता पिताओं को, उनके परिवारों को नमन। जय भीम। मैं वादा पुनः